लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में दुनिया की किस्मत के फैसले हो रहे हैं। फिर हम इतने बदकिस्मत क्यों है कि हमें पेट्रोल टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो इतना महंगा मिल रहा है कि आम आदमी कहता है कि मेरी दस्तरस से बाहर मेरे बच्चे परेशान, मेरी घर दरस्ती परेशान, मेरा टोटल जो फ्यूचर है वो मुझे कोलैप्स होता नजर आ रहा है। एक आदमी एक छोटा सा कहते हैं ना मिट्टी का किला बनाता है, फिर हमें लोग कहते हैं हम मिट्टी के मादू हैं। हम क्या करें? हम साधु संत फकीरों के शायद दरों पे इसलिए बैठने लगे अबू बकर साहब कि हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी रमक और रानाई नहीं रही। आपको क्या लगता है? आप ताजिर हैं, आप दिन में 100 लोगों से मिलते हैं, अगर दुकानों के शटर गिरा दिए जाएंगे, अगर लॉकडाउन इंपोज हो जाएगा, अगर 8 बजे का टाइम वहां पे लगा दिया जाएगा, तो हाउ डू यू सर्वाइव? ओके, यू विल सर्वाइव, बट व्हाट अबाउट अदर्स? हर बंदा आपकी तरह मेरे ख्याल में वो नहीं है, एक ताल्लुक वाला नहीं है, एक इन्फ्लुएंसर नहीं है। कैसे? सर देखें, जुल्म तो ये है कि सबसे पहले तो जो रियासत है, रियासत तो माँ होती है, रियासत बाप होती है। मुझे तो दोनों नहीं फील हो रहे। आज वही रियासत जो हमारी माँ है या हमारा बाप है, उन्होंने हमारे गले में फंदे डाल के हमें सूली पे लटकाने की जो एक वो हिकमत अमली तैयार कर रही है, और वो लटका चुके हैं। आप देखेंगे नोटिफिकेशन जो है, किस चीज का लॉकडाउन है? आपके पास तो तेल की शॉर्टेज ही नहीं है, आपके पास ऑलरेडी महंगा भी है, इतना जखीरा मौजूद था, उसके बाद आपकी शिपमेंट भी आ रही है, कोई चीज तो रुकी नहीं। आप किस वजह से, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा मुस्तकबिल है, आपने स्कूलों कॉलेजों को ताले लगा दिए। उससे भी आप इफेक्ट होते हैं एज अ ताजिर। डेफिनेटली। और देखिए मुल्क में मौजूद हर एक चीज जो है वो ताजिर कम्युनिटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, उसमें आप बिजली के शॉर्टफॉल को ले लें, आप गैस को ले लें, आप उसकी इंपोर्ट को ले लें, एक्सपोर्ट को ले लें, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो ताजिर को अफेक्ट करती हैं। देखिए हम टोटल पाकिस्तान की जीडीपी जो है उसमें 18% जो जीडीपी का हिस्सा है वो रिटेलरशिप है। ऐसी, और जो रिटेलरशिप है वही तो आवाम को सर्व कर रही है। ऐसे अगर रिटेल जो है, अगर हम यूनाइटेड होके, अगर हम एक सफ में खड़े हो गए, तो इंडस्ट्री का क्या बनेगा? इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स है वो सारी रिटेल के पास आती है, होलसेल मार्केट में जब रिटेल उसको लाते हैं तो रिटेल ही तो उसको बेचता है। और यही तो वो कमाऊ बच्चे हैं, वही कमाऊ बच्चे हैं जो आपके घर को पाल रहे हैं, आपकी हर एक चीज को पाल रहे हैं, आप उन्हीं के ही गले नोच रहे हैं, उन्हीं के आप कलेजे चबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सीनों में से कब तक ये चलेगा? वो कहते हैं हम आपको सब्सिडियां दे दे के खत्म हो गए। सर मुझे बताएं ना आमर साहब, आप भी माशाल्लाह इतने माने ताने जो है वो एंकर हैं, आप माशाल्लाह मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप नहीं देखते आपके इर्द गिर्द क्या होता है? आप इतने मिनिस्टर्स के साथ, बड़ी बड़ी शख्सियत के साथ आप करते हैं इंटरव्यूज, आपको लगता है कि सब्सिडी आवाम तक पहुंचती है? आप तक कभी नहीं पहुंची, कोई फायदा नहीं पहुंचा। आप ये देख लें कि जो उन्होंने एक रात मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी जो बाइक वाले हैं उनको 100 रुपया सब्सिडी देंगे जी। ऐसी है, ऐसे ही है जी। आप जाके किसी पेट्रोल पंप पे देखें को मिल रही है? उन्हें नहीं मिल रही। सर देखे तो सही जाके, मुझे छोड़ दें, शायद मैं आपको यहाँ पे झूठ बोलूं या सच बोलूं, आप खुद जाके विजिट करें। सर नहीं मिल रही। वही So they are playing a bluff game. वही प्राइस टैग है, वही प्राइस टैग है, उसी पे मिल रहा है, उसी पे मिल रहा है। मेरे पास 5 लोग आए, बाकायदा तौर पे रसीदें लेके आए। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि ताजिर बरादरी जब भी वोट की बात आती है हम नून लीग को वोट देंगे, ये हमारी नुमाइंदा जमात है, ताजरों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स लाई जाती हैं, इंसेंटिव लाए जाते हैं। मैंने आज तक आई डिड अ लॉट ऑफ रोड शोज। हमजा साहब आप ये देखें, ये जितनी इक़्तिदार से पहले ये जितनी बढ़के मारते हैं, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, पूरे पाकिस्तान की आवाम ने सुनी। और मैं इस चैनल के तवासल से, आपकी पॉडकास्ट के तवासल से मैं कहूँगा कि ये इस आवाम ने नहीं सुनी कि हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे और रोटी, कपड़ा और मकान, इतने घर दे देंगे। वो चीज़ें कहाँ पे गई? वो बढ़के कहाँ पे गई? वो सिर्फ खोखले नारे, सिर्फ खोखले नारे। इस खूबसूरत आवाम को, इतना खूबसूरत पाकिस्तान है और इसमें रहने वाले, इसमें बासियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सिर्फ एक मैं समझता हूँ कि मदारियों वाला वो, चले मैं मान लेता हूँ मदारी है, पुतली तमाशा चल रहा है। तमाशा चल रहा है। आप ताजिर हैं, ठीक है, आप नुमाइंदा भी हैं, इतनी बड़ी तंजीम को आप लेके चल रहे हैं, ठीक है, यू आर केटरिंग होल पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ रिटेलर मार्केट, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। सो व्हाट इज योर नैरेटिव राइट नाउ व्हेन द इकोनॉमी इज क्लटर्ड, व्हेन द इन्फ्लेशन इज स्काई रॉकेट, when there is no possibility that this inflation comes down in, you can say, in a matter of days, but it is the matter of years. Yes. So what is your narrative? देखिए सबसे पहली बात तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी ताजर कम्युनिटी को, किसी ताजर रहनुमा को इस पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाती।
आप में से किसी को एतमाद में नहीं लिया जाता। देखिए, ये जो मीटिंग्स होती है इतनी बड़ी बड़ी, ये सिर्फ बस फोटो सेशंस है। हमारा इनिशिएटिव ये होता है कि आप जब भी पॉलिसीज बना रहे हैं, आप हमें आप उसके अंदर जो है वो उसका हिस्सा बनाएं। हम नीचे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हम उन ताजरों के जज्बात को समझते हैं, हम उनके जो खून पसीना एक करके वो अपने बीवी बच्चों के लिए रिस्क कमा रहे हैं, हम उनकी तमाम तरह एक्टिविटीज को समझते हैं क्योंकि हम उनके करीब रहते हैं। आप ऐवानों में बैठे हैं, आपने उस टाइम निकलना है जिस टाइम आपने वोट लेना है, तब आप अपने हलकों में नजर आते हैं, काम करते नजर आते हैं। गोया आपके काम बहुत अच्छे हैं, आपने अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, तो वो आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि आप हुक्मरान हैं। ऐसी हमने आपको ये ऐवानों में और ये जो इक़्तिदार है, ये जो इक़्तिदार की सीट है, वो अगर दी है तो आपको अच्छे काम करने हैं। ट्रू, ऐसे ही है ना जी। आपने अगर आपको ये सरकार मिली है तो आप अच्छे काम करके उस पे आप ब्लेम करें कि हमने ये किया। सर देखिए, ऐसा नहीं होता। आपने काम किया है। कोई माँ बाप अगर अपने बच्चों के लिए कोई काम करता है तो वो क्या सारी जिंदगी उसको ये जताता रहता है कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया। ये हमारा बेसिक, हमारे तो बुनियादी राइट्स आप नहीं मिलते हैं अगर आप छोटी छोटी चीजें और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कायम कर देना, उनको हमारे ताजरों के ऊपर मुसल्लत कर देना, उसको अवाम के ऊपर मुसल्लत कर देना, क्या ये आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है? दुरुस्त तो इन सेंस हो कि उनको रिलीफ मिले, अवाम को रिलीफ मिले, ताजरों को रिलीफ मिले।